हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी मार्केट पर। यहां पर बहुत ही मतलब बड़ी डेवलपमेंट्स जो है हुई हैं। टेलीग्राम का जो सीईओ है उसके साथ कोई सीन हो गया है और बिटकॉइन को लेकर न्यू प्रेडिक्शंस हमारे सामने यहां पर आ रही हैं कि बिटकॉइन का प्राइस जो है वो बहुत ही जल्द एक रैपिड और एक खास टारगेट को जाकर टच कर सकता है। और उसके साथ साथ शिबा इनू की भी हम यहां पर बात करेंगे, क्योंकि शिबा इनू ने भी कल से यहां पर एक न्यू ब्रेकआउट किया है आफ्टर मंथ्स। तो इन सारी चीज़ों पर हम आपके साथ बात करने वाले हैं। वीडियो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर आप इसको देखेंगे तो। अगर मतलब देखेंगे ही नहीं तो इंपॉर्टेंस की भी कोई बात नहीं होगी, क्योंकि ना आपको यहाँ से कुछ पता चलेगा ना आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, और बहुत सारी चीज़ें जो आप यहाँ पर मिस आउट कर सकते हैं। इसलिए आप वीडियो को देखना कंटिन्यू कीजिएगा। लाइक जरूर कर देना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि बहुत सारे दोस्त वीडियोस देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। आपसे ये उम्मीद नहीं है कि आप वीडियो भी देखेंगे और चैनल भी सब्सक्राइब नहीं करेंगे, कमेंट भी नहीं करेंगे, लाइक भी नहीं करेंगे। तो कम से कम आप ऐसे हैं नहीं, अगर करते हैं तो आपकी मर्जी है। अच्छा, चलते हैं अपने टॉपिक पर। मैं आपके साथ चीजें दोस्तों कुछ शेयर करने वाला हूं। यहां पर आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन का प्राइस एक्चुअली यहां पर चल रहा है 64,000 तक, ठीक है, 64,000। एंड इथेरियम जो है वो इस वक्त चल रहा है 2700 के आसपास। अच्छा, कल इसने जो है वो यहां पर $2800 की हद को जाकर टच किया और वहां पर रुक नहीं सका, नीचे आ गया। तो इथेरियम के लिए यह है कि 2800 पर ही एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पाई जाती है। और बिटकॉइन की अगर हम यहां पर बात करें तो बिटकॉइन का भी यही हाल है। $64,000 पर दोस्तों एक जबरदस्त रेजिस्टेंस बिटकॉइन को है। यहां से प्राइस का अगर ब्रेकआउट होता है तो अच्छा खासा फिर प्राइस जो वो ऊपर जा सकता है, लेकिन 2000 पर एक रेजिस्टेंस जरूर पाई जाती है। हर $2000 के बाद एक रेजिस्टेंस है। जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्गेस्ट है वो कहां पर है वो आगे चलकर मैं आपके साथ यहां पर शेयर करता हूं। लेकिन दोस्तों, रिसेंटली टोन कॉइन के साथ एक सीन हुआ, और सीन ये हुआ कि टोन का प्राइस क्रैश हुआ। आप यहां पर देख सकते हैं ये टोन कॉइन का प्राइस जो है वो मतलब पिछले 7 डेज के अंदर 12.55% डाउन आपको नजर आ रहा है। जस्ट 24 आवर के अंदर 15.1% आपको डाउन नजर आ रहा है। तो आप यहां पर देख सकते हैं, इसका चार्ट भी आपको नजर आ रहा होगा। यहां पर आप जरा देखेंगे किस तरह से इसने क्रैश किया, थोड़ी रिकवरी हुई, फिर क्रैश किया, थोड़ी रिकवरी इसकी हुई जरूर है। आल्दो कि ये प्रोजेक्ट बड़ा स्ट्रांग है, लॉन्ग टर्म में मेरा ख्याल है कि कोई इसको मतलब ज्यादा चैलेंजेस नहीं होंगे। लॉन्ग टर्म की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर इसने जो ये क्रैश किया है, फिलहाल के लिए ट्रस्ट अगर चला जाता है तो ये इस क्रैश का बड़ी बड़ी जो वेल्स हैं वो बड़ा फायदा हमेशा लिया करती हैं। इसलिए टोन कॉइन के अंदर आपको थोड़ी सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। लेकिन टोन कॉइन के साथ एक्चुअली हुआ क्या है दोस्तों, टेलीग्राम के जो सीईओ हैं उनको अरेस्ट कर दिया गया फ्रांस के अंदर। वो अपना प्राइवेट जेट जो है वो लेकर जा रहे थे, जैसे ही वहां पर उतरे हैं तो उनको वहां पर अरेस्ट कर दिया गया। और अरेस्ट क्यों किया गया, उसके ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस हैं। इससे मतलब एलिगेशंस की डिटेल में आपके साथ शेयर यहां पर करता हूं कि क्या उनके ऊपर थे। लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो इस चीज को लेकर भी हैरान है कि वो फ्रांस गए ही क्यों थे, क्योंकि इससे पहले वो यूरोप के अंदर कम ही जाते या बल्कि मतलब नहीं भी जाते, क्योंकि वहां पर लॉ के प्रॉब्लम इनके साथ ऑलरेडी चल रहे थे। ये यूएई चले जाते हैं और वहां से अफ्रीका चले जाते हैं या फिर लैटिन अमेरिका चले जाते हैं। ये यूरोप में ज्यादातर नहीं जाते, लेकिन ये प्राइवेट जेट लेकर वहां पर चले गए तो प्रॉब्लम इनके साथ वहां पर हुई। और ये वजह बनी मतलब कल के दिन के अंदर के टोन का प्राइस जो वो क्रैश हुआ, क्योंकि टोन एक्चुअली टेलीग्राम का अपना टोकन है, ठीक है, उसका नेटिव टोकन अब ये बन चुका है। आगे आने वाले दिनों में बहुत सारे बिजनेसेस जो हैं वो टोन के साथ टेलीग्राम करने वाला है। रिसेंटली हमने देखा था कि बहुत बड़े बड़े मतलब यूट्यूबर्स भी और एनालिस्ट भी कह रहे थे कि कोई कह रहा था कि $70 तक जो है वो ये टोन कॉइन का प्राइस जो वो जा सकता है। कोई कह रहा था कि कहीं कहीं, मैं खुद ये कह रहा था कि इसका प्राइस एक्चुअली $10 तक जा सकता है। देखिए, $70 बहुत ज्यादा है। लॉन्ग रन की अगर बात करेंगे आफ्टर 5 ईयर्स 10 ईयर्स तो एक अलग बात है, लेकिन फिर भी $70 बहुत ज्यादा है, क्योंकि मतलब अभी इसकी शुरुआत है, टाइम ये जरूर लेगा। हमारा जो आज का टॉपिक है उस पर हम वापस आएंगे कि मतलब वहां पर वो करने क्या गए थे। आप यहां पर देख सकते हैं कि फ्रेंच अथॉरिटीज अलेज दैट टेलीग्राम्स लेक ऑफ मॉडरेशन, पुअर कोऑपरेशन विद लॉ एनफोर्समेंट एंड द टूल्स इट ऑफर्स लाइक डिस्पोजेबल नंबर्स ऑफ क्रिप्टो करेंसीज। अब यहां पर डिस्पोजेबल
नंबर्स, मतलब बहुत ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज इन्होंने यहाँ पर ऑफर कर दी है। ये कोई भी मिनी ऐप वहां पर बनाया और क्रिप्टो करेंसी, आपने यहाँ पर रिसेंटली देखा होगा हैमस्टर कॉम्बेट के बाद कितनी एप्लीकेशंस आई और कितने प्रोजेक्ट्स वहां पर लॉन्च होने लग गए। उनका कोई भी मतलब कोई सिस्टम नहीं है कि उनकी वेरिफिकेशन की जाए, ये क्या करने वाले हैं, इनका व्हाइट पेपर क्या है, प्रोग्राम क्या है, और फिर इनकी टेक्नोलॉजी के अंदर क्या कुछ है क्या नहीं है, कुछ भी चेक करने वाला कोई सिस्टम नहीं था। बड़ा इजी हो गया। एक तो पहले ही बाइनेंस ने बहुत इजी इसको बनाया हुआ था, इथेरियम ने बनाया, लेकिन अब इन्होंने तो और भी हद ही कर दी। एक तो ये इनके मतलब इनके अंदर प्रॉब्लम थी। दूसरा ये है कि इनके ऊपर जो एलिगेशन है वो ये है कि जो डेटा ऑफ द यूजर्स है वो उसको यूज करते हैं, उसको एक्सेस भी करते हैं। फॉर एग्जांपल आप व्हाट्सएप यूज करते हैं तो व्हाट्सएप पर यह है कि मतलब पीयर टू पीयर एक इंक्रिप्शन पाई जाती है। आपके पास चीजें रहती हैं, कोई भी थर्ड पार्टी, इवन खुद वो जो एप्लीकेशन बनाने वाले हैं अकॉर्डिंग टू द व्हाट्सएप या फिर इंटरनेट, वो आपकी डेटा को एक्सेस नहीं कर रहे होते। मैसेंजर, फेसबुक मैसेंजर पर ऐसा नहीं है, ठीक है, उसके ऊपर बड़े एलिगेशन पाए जाते हैं। लेकिन यहां पर सेम चीज जो है वो इनके पास भी है कि इवन जो ग्रुप्स हैं, जो इंडिविजुअल चैट्स होती हैं, उनको ये लोग एक्सेस करते हैं और बाद में उसको इवन सेल भी करते हैं। ये इनके ऊपर एलिगेशन थे, इस वजह से इनको जो है वो यहां पर अरेस्ट किया गया। एक चीज मुझे बड़ा हैरान की कि टोन कॉइन जितना बड़ा प्रोजेक्ट हो चुका है और फिर टेलीग्राम का जो इंटरफेरेंस अब क्रिप्टो मार्केट के अंदर हो चुका है, उस हिसाब से इसका जो असर है इस न्यूज का ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट पर नहीं आया, सिर्फ टोन कॉइन पर आया। अब मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से यह है कि इससे पहले हमने देखा है लूना कॉइन का सीन, कि लूना जिस तरह से क्रैश हुआ था। आल दो के लूना का प्रॉब्लम ये टोन कॉइन या टेलीग्राम से बहुत बड़ा था, वो तो बिल्कुल खत्म ही हो गया, या फिर उनका पूरा जो ब्लॉकचेन है उसके अंदर ही एक प्रॉब्लम पैदा हो गई थी। वो मतलब अपना उनका जो एल्गोरिदम था वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था, इस वजह से वो सीन बड़ा हुआ। लेकिन फिर भी उसका असर इतना मार्केट के ऊपर हुआ कि पूरा मार्केट ही क्रैश कर गया। मतलब दो सीन जो है वो 2022 के अंदर मतलब इसके गले में पड़ गए थे क्रिप्टो करेंसी मार्केट के। एक तो FTX जो है उसका खत्म होना और फिर लूना का सीन, ये दोनों चीजें, उसके बाद सेल्सियस का भी हुआ था। तो ये दो तीन सीन जो वो पूरी क्रिप्टो मार्केट को डुबोने पर आ गए थे। तो यहां पर टेलीग्राम के साथ ऐसा नहीं हुआ। तो एक चीज जरूर है कि किसी भी वक्त इस चीज का कोई बहुत बड़ा असर भी आ सकता है। टोन कॉइन का प्राइस जो वो इधर उधर हो ही सकता है, लेकिन बाकी मार्केट के अंदर भी एक अनसर्टेनिटी किसी भी वक्त पैदा हो सकती है। इसलिए आप अगर मतलब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, आपने अपना कुछ डॉलर्स बचा के रखे हुए हैं, तो हिसाब किताब के साथ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, थोड़ा वेट कर करके लगाइएगा। एवं ही जो है वो सारे के सारे लगा मत दीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर बिटकॉइन की बात कर लेते हैं। तो बिटकॉइन के साथ दोस्तों सीन ये चल रहा है कि बहुत बड़े बड़े जो ट्रेडर्स हैं, अकॉर्डिंग टू देम, यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि बिटकॉइन चार्ट सिग्नल्स पॉसिबली एक्सट्रीमली क्विक मूव टू 68,000। थोड़ी देर पहले मैंने आपको सावधानी का कहा है, लेकिन कुछ ट्रेडर्स ऐसा भी सोच रहे हैं कि इसका प्राइस जो है वो $68,000 तक जा सकता है। अब यहां पर आप देख सकते हैं बिटकॉइन ट्रेडर्स आर आइंग 68,000 इफ इट कैन स्टे अबव 64,000। अब यहां पर देखिए, थोड़ी देर पहले जब मैं बिटकॉइन की मैं आपके साथ बात कर रहा था, एट दैट पॉइंट व्हाट आई सेड कि $64,000 पर भी इसकी एक रेजिस्टेंस है, और आपको उस वक्त भी नजर आ रहा होगा, इस वक्त भी अगर आप देखें तो यहां पर यह है कि बिटकॉइन का प्राइस एक्चुअली दोस्तों $64,000 से अबव ही चल रहा है। आल दो कि अब ये थोड़ा नीचे जाने लगा है जब मैं वीडियो बना रहा हूं। पहले $100 ऊपर था $64,000 से। ये अगर एक दो दिन के लिए $64,000 के अबव ही रहता है, उसके ऊपर ही इसका प्राइस रहता है, तो फिर इस चीज के चांस बहुत ज्यादा हैं कि बिटकॉइन का प्राइस जो वो रैपिडली, बहुत ही जल्द, मतलब कुछ दिनों के अंदर ये $68,000 पर जा सकता है। तो यहां पर अगर ये $68,000 पर प्राइस चला जाता है बिटकॉइन का, तो फिर इथेरियम जो है वो दोस्तों मतलब कहां तक जा सकता है? मेरा ख्याल है कि $3,100 से लेकर $3,200 तक इथेरियम का प्राइस एक्चुअली जो है वो जा सकता है, जो कि इस वक्त $2,770 के अंदर चल रहा है। लेकिन ये पॉसिबिलिटीज है, प्रोबेबिलिटीज है, ऐसा हम नहीं कह सकते कि ये चीज 100% श्योरली होने वाली है, लेकिन ये चीज मौजूद जरूर है। यहां पर दोस्तों हम इसके साथ साथ देख सकते हैं शिबा इनू कॉइन को। तो आप देखें कि इसने भी अच्छा खासा कल के दिन के अंदर गेन दिया और इसका प्राइस जो है वो ऊपर चला गया। यहां पर आप देख सकते हैं थोड़ी देर पहले मैंने जो कहा था कि मंथ्स के बाद यहां पर एक ब्रेकआउट हुआ है, तो वो ब्रेकआउट आपकी आंखों के सामने है, और चार्ट के अंदर आप देख सकते हैं दो कैंडल्स यहां पर बनी जिन्होंने यहां पर ये ब्रेकआउट एक्चुअली किया है। लेकिन अगर हम थोड़ा प्रीवियसली देखें, हिस्टोरिकली देखें, तो ऐसा ही ब्रेकआउट तो इवन यहां पर भी हो चुका है, और ऐसे ही ब्रेकआउट्स हमेशा क्रिप्टो करेंसी मार्केट्स के अंदर होते हैं, और फिर नीचे की तरफ भी ऐसे ही ब्रेकआउट्स हुआ करते हैं।
तो इस चीज के भी चांस हैं कि ये बिल्कुल फिर प्राइस जो वो वापस यहाँ पर आ जाए, और मेरा ख्याल है कि अच्छे खासे चांस हैं कि यहाँ पर एक करेक्शन हो, जो कि ऑलरेडी हो चुकी है। अब यहाँ से एक और बाउंस बैक होने की संभावना मुझे लगता है कि थोड़ा प्राइस जो वो वापस ऊपर चला जाए, और उसके बाद साइडवेज चलने के बाद अगर ऊपर जाता भी है तो फिर जा सकता है। लेकिन थोड़ी देर पहले जो मैं आपके साथ बात कर रहा था बिटकॉइन की, कि बिटकॉइन का प्राइस एक्चुअली $68,000 पर जाने के चांस है। तो बिटकॉइन का प्राइस अगर वहां तक चला जाता है तो फिर ये जो ब्रेकआउट है ये बड़ा काम आने वाला है शिबा इनू कॉइन को। फिर नेक्स्ट टारगेट जो है वो 0.4 टाइम्स 020 तक पॉसिबल ही हो सकता है। लेकिन दोस्तों फिलहाल के लिए ये कहें कि एक लोकल जो रेजिस्टेंस है वो 0.4 टाइम्स 017 पर भी शिबा इनू को मिलती है, उसके बाद फिर 19 पर भी मिलती है, और उसके बाद हम जो है वो 20 पर जा सकते हैं। इस चीज के चांस बिल्कुल यहां पर जरूर पाए जाते हैं। लेकिन रिसेंटली जो टीम की जानिब से कुछ अनाउंसमेंट की गई हैं, ठीक है, कि कौन कौन सी डेवलपमेंट्स हम कर चुके हैं और कौन सी अपकमिंग हैं, और क्या यहां पर चीजें जो वो इकोसिस्टम के अंदर जुड़ने वाली हैं, तो वहां से भी एक हाइप यहां पर मार्केट के अंदर जरूर पैदा हुई है। तो वो जो हाइप है स्पेशली शिबा इनू कॉइन को लेकर, शिबा इनू कॉइन की प्राइस में ट्रांसलेट हो सकती है, और उसकी प्राइस मतलब एक लोकल सतह पर जरूर हम ये कह सकते हैं कि ऊपर जा सकता है, जिसका असर ही मतलब हम ये कह सकते हैं कि हुआ है कि यहां से प्राइस आहिस्ता करके बिल्कुल ऊपर गया है। ये एक्चुअली दोस्तों एक क्रेज था जो कि पूरी मार्केट के अंदर आया था, और बिटकॉइन का प्राइस $49,000 तक चला गया था, ठीक है। वहां से जो है वो फिर शिबा पर भी वही असर आया और इसका प्राइस भी क्रेश किया, लेकिन रिकवरी अच्छी खासी हुई है। तो इस चीज के चांस यहां पर जरूर पाए जाते हैं कि इसका प्राइस एक लोकल सतह पर 0.4 टाइम्स 017 या फिर 20 तक पॉसिबली जा सकता है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।